हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं निफ्टी इंडेक्स की। तो फर्स्ट डे 11 नवंबर और ये 12 नवंबर आज, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको छोड़ के गया था। ये हमारा 10 नवंबर का डे, ये 11 नवंबर का डे और ये 12 नवंबर का डे। तो हमारा था कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमने ये थोड़ा मार्किंग करी थी नीचे को, जो एक्सपेक्टेड हुई थी। यहाँ पे पिछली वीडियो का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। देन कम बैक टू दिस 1 2, ये 3 मार्क किया था और 4। तो यहाँ पे मैंने किया था कि 4th डेवलपिंग है और 5th चलेगा। इसके ऊपर चला गया तो हमारे लिए रिव्यू करना पड़ेगा। बट उस दिन ये यहाँ गया, नीचे आ गया, अगले दिन फिर यहाँ गया, नीचे आया, बट उसके ऊपर बंद हो गया। तो आज इसके ऊपर खुला और ये इसका दिन है, राइट। तो ये हमारे पुराने लेवल्स मार्क्ड हैं जो कि नहीं आए। हम थर्ड में नीचे चल पड़े एज एंटीसिपेटेड और थोड़ा हाइपोथेसिस लिया था कि ये थर्ड हो सकती है, राइट। तो 4th 5th और ऐसे ऊपर हमने फिर जाना था। तो मैंने ये बोला था कि या तो 4th डेवलपिंग है, अगर डेवलप हो चुकी तो हम 5th में नीचे जाएंगे इधर। तो यहाँ सी खत्म होगा, सी खत्म होगा, फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। और अगर ये फेल हो गया 5th तो हम फिर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि 5th फेल हो गया, राइट। तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर कहाँ तक? पहले तो यही टारगेट थे दोनों केसेस में। 5th कंप्लीट होता तब भी यहाँ जाना था, फेल होता तब भी यहाँ जाना था। तो हम यहाँ आ गए इन जोन के बीच में। तो इसलिए पिछले कुछ वीडियो से ये जोन में रिमूव नहीं किया मैंने, ठीक है। अभी मैं आपको केस 1 बताऊंगा और फिर 5th फेलियर वाला केस बताऊंगा। केस 1 ये है कि ये थर्ड छोटा यहाँ पे ख़त्म हुआ है, एक्सटेंडेड नहीं था। 4th यहाँ पे ख़त्म हुआ है और 5th यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब आप बोलो मैंने पहले थर्ड यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये 161.8 नहीं था, राइट। तो अगर ये 161.8 नहीं होता तो मोस्टली 90% में थर्ड ही 161 एक्सटेंडेड होता है, 1.618 या उससे ज़्यादा। तो 5th नहीं होता, राइट। तो मैंने इसलिए इसको थर्ड लिया था, ये 4th डेवलपिंग था, तो 5th नीचे। तो केस 1 ये ख़त्म हो गया, ये हम ए में ऊपर जा रहे हैं, राइट। अभी केस 2 ये है कि ये ऐसे ही है और 5th हमारा यहाँ फेल हो गया। ये ऑरेंज लेवल उस दिन का है कि ये वाले दिन में ऊपर रहेगा, बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो 5th हमारा फेल हो गया और हम ऊपर चले गए। अभी 5th फेलियर के केस में मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर तो ये केस 5th फेलियर वाला है तो हम ये बी क्रॉस कर जाएंगे। ये वाला बी ऑरेंज मैंने यहाँ रख दिया, रेड, ये क्रॉस कर जाएंगे। ये जो भी है 25,097.98 ये क्रॉस कर जाएंगे अगर ये 5th फेलियर है। अगर ये हमारा केस 1 है ऐसे वाला, राइट, तो हम ये क्रॉस नहीं करेंगे और हम ये रेड तोड़ के 698 तोड़ के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है? मैंने जब तक ये 698 नहीं टूटता, प्राइस एक्शन और स्ट्रेटजी मेरी के साथ, तो मेरा व्यू इसको लेके पॉजिटिव है इसको तोड़ने का। और जब 698 टूट जाएगा तो मेरा व्यू 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है, ये वाला लेवल आने का, राइट। ये ग्रीन मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये ग्रीन टूटेगा, तो इसलिए मैंने रखा हुआ था कि ये ग्रीन लेवल के ऊपर जाएगा, रिव्यू करेंगे। कि वहाँ पे एंटीसिपेशन ये है कि 5th फेल हो सकता है। तो वही बात हुई, राइट। केस 2 बन गया हमारा 5th फेलियर का। तो ये जोन, ये दोनों तो हो गए। ये लाइन भी रिमूव करता हूँ, ये टारगेट भी हो गया, बिल्कुल वहीं पे ही हाई बना है आज का, ठीक है। ये लेवल हम टारगेट रखते हैं फॉर कंटिन्यूशन ऑफ दिस एंड एज्यूमिंग कि 5th
हमारा फेल हो गया। ये लेवल हम रखते हैं कि ये ए चल रहा है, जब भी ख़त्म होगा हम इसको तोड़ेंगे बिफोर ब्रेकिंग दिस, तो हम फिर नीचे आएंगे। तो आज का जो ऑरेंज लेवल है, सॉरी कल के लिए, वो है, एक सेकेंड, आज का कल के लिए ऑरेंज लेवल अपना है, ठीक है, वो है 8, यहाँ पे आप लो इसको 840 के अराउंड हमारा ऑरेंज लेवल है कल के लिए। बिलो दिस इंट्राडे बेरिश, बिलो सॉरी अबव दैट इंट्राडे बुलिश, राइट। ये हमारा एक टारगेट पेंडिंग है, अगर आ गया तो, या इसको क्रॉस किया तो यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी तोड़ देंगे, तो यहाँ पे मार्क हो जाएगा कि 5th फेलियर है। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ, और ये इसको नीचे को तोड़ा तो हमारा ये 5th यहाँ पे ख़त्म है, ये वाला सिनेरियो। तो इसको सी को इधर वे में यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ये अभी रिमूव कर देना है, ये अभी रिमूव कर देना है। तो और तो कुछ नहीं, ये वाले काफ़ी देर से लगे हुए हैं, टाइम आएगा इनका भी। ओके, तो अभी ये क्या है, ये मैं इसलिए वेव मार्क नहीं कर रहा क्योंकि दो सिनेरियो में मुझे अभी क्लियर नहीं है कि क्या है, दोनों में से एक तो डेफिनेटली है। अगर तो ये 5th फेलियर हुआ तो ये आके इसको मार्क करेंगे कुछ, अगर ये 5th फेलियर नहीं है कि यहाँ पे 5th है, तो ये ए वेव जा रही है ऊपर, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो वीडियो समझ आ गई है, 6 मिनट 7 की हो गई है, तो वेल एंड गुड। नहीं तो एक बार फिर से देख लो, और पिछली वीडियो को भी देख लो कि अगर भूल गए हो कि क्या था। इस लेवल को याद रखना फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम, इस लेवल को याद रखना 3 मिनट इंट्राडे टाइम फ्रेम, ठीक है। ये ऊपर वाला टारगेट इमीडिएट, ये उसके ऊपर, इन बोथ द केसेस 5th फेलियर, राइट। नहीं तो हम नीचे जा रहे हैं। ओके, तो आपको दोनों साइड की क्लैरिटी है। ये वेव ऐसा ही होता है, लेवल्स जब एडजस्ट करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3rd एक्सटेंड नहीं हुआ, ये वाला एक्सटेंड हो गया, ये हमें बाद में ही पता चलता है जब 5th फेल हो जाता है, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस, तो 90% ऑफ द केसेस में आपको 3rd ही एक्सटेंडेड मिलेगा। मीन्स 1, 3 और 5th में से सबसे बड़ी वेव 3rd ही होती है। तो यहाँ पे हमें बाद में पता चला, बिकॉज ये नीचे नहीं आया, इसने हमारा वो 635 वाला यहाँ ग्रीन मार्क थी वो तोड़ दिया क्लोजिंग बेसिस पे इस दिन, ठीक है। मैंने यहाँ वीडियो इसलिए नहीं बनाई, आई स्टिल फेल्ट कि एक दिन वेट कर लेता। तो आज सुबह जैसे ही गैप अप हो गया तो आई वॉज क्लियर कि ये वेव में कुछ 5th फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, तो वो मैंने केस ऐड कर दिया। अभी यहाँ तो सी ये यहाँ पे लगा देंगे, अगर ये टारगेट यहाँ हिट हो जाता है रेड पे, तो फिर ये सी यहाँ पे लग जाएगा 5th फेल, और ये यहाँ पे लग जाएगा, और ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई विल नॉट शॉर्ट discretionary model positionally until it holds on 15 minute time frame below this level, and that too with my strategy along this view, right। ये नहीं कि यहाँ गया मैंने शॉर्ट कर दिया, मुझे अपना प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी भी देखना है, राइट। क्लियर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड फॉलो मी फॉर निफ्टी व्यूज। थैंक यू, टेक केयर एंड बी प्रॉफिटेबल।